डाम डाम। मौत जब आनी है तो आएगी, वो टल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं टल सकती। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, कितने भी बड़े बड़े LIC निकाल लो, कितने भी बड़े बड़े मेडिक्लेम कर लो, कितने भी बड़े बड़े काम कर लो, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कितनी भी सुंदर मेहरारू रख लो, कितनी भी सुंदर औरत रखो, कितने भी अच्छे बच्चे पैदा कर लो, कितने भी लोगों की संगत बना लो, कितने भी दुनिया में कुछ कर लो, किसी ने अपने साले को रेडी किया, किसी ने साली को रेडी किया रहेगा, किसी ने माँ को बाप को खुश किया रहेगा, किसी ने दोस्त यारों को खुश करके रखा होगा कि मेरे दुख समय में काम आएगा। दुख के समय में दोस्तों कोई काम नहीं आएगा, दोस्त दुख के समय में सिर्फ एक ही आदमी काम आएगा, और भगवान। जिस शरीर को बनाया है वही सिर्फ काम आएगा, और अगर आप उसको छोड़ के इस संसार में भटक रहे हो तो मौत तो निश्चित है। कबीरदास से भी लोगों ने पूछा तू तो कल मर जाएगा। कबीरदास जी ने बोला मैं तो नहीं मरने वाला, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं मरने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं अमर होने के लिए आया हूँ और अमर होके जाऊंगा। तो कबीर जी अमर हुए, तुलसीदास अमर हुए, वाल्मीकि जी अमर हुए, जितने भी संत महात्मा हुए सब लोग अमर हुए। तो हम यहाँ पे मरने के लिए नहीं आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, इस शरीर को मुक्त करने के लिए आए हैं। संसार में किसी को भी राजी कर लो, कितने भी सुंदर घर बना लो, कितने भी धन दौलत पैसा इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, कितने भी संसार के कर्म कर लो, कितनी भी भलाई का कर्म कर लो, लेकिन मौत तो आनी है ना। अगर उस संसार में सब कुछ पा लिया और भगवान की शरण नहीं गए तो सब बेकार है, मुक्ति नहीं मिलेगी। बेचैन होके आज तक बहुत बड़े बड़े जितने भी बड़े करोड़पति हुए, जितने बड़े बड़े देश के नेता हुए, जितने बड़े बड़े देश के इंडस्ट्री के मालिक हुए, आज किसी का नामो निशान नहीं है, सारे मर गए, मिट गए। तो करोड़पति होने से कुछ नहीं होगा। एक संत फकीर कहते हैं कि राजा के घर नौकरी करना बुरा है, ना जाने कब धक्का मार के निकालते, लेकिन संत के साथ भिक्षा मांग के भी खाना पीना जीना अच्छा है, ना जाने कब राम रमैया से मिला दे। इसलिए अगर उस राम से मिलना है तो भगवान की शरण जाओ, गुरु की शरण जाओ। अगर गुरु ही रक्षा कर सकते, भगवान ही रक्षा करते, इस संसार में बाकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई रक्षा नहीं कर सकता। कितना भी बच्चे को रेडी कर लो, कितना भी बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा लो, बच्चा कुछ सुख नहीं दे सकता। कितनी भी सुंदर औरत रहेगी सुख नहीं दे सकती, कितने भी धन दौलत पैसा आपके पास रहेगा सुख नहीं दे सकता। सुख इन चीजों से नहीं मिलेगी, सुख मिलेगा तो सिर्फ राम के नाम से मिलेगा और नहीं मिल सकता। अगर उस राम का नाम आपके बस में है, अगर वो राम का नाम आपके मन में है, अगर वो राम का नाम आपके हृदय में है, तो आपको सुख जरूर मिलेगा, आनंद जरूर मिलेगा, वरना आपको सुख आनंद कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में हम जितना भी कर्म करते सिर्फ आनंद के लिए करते हैं, लेकिन हम जवानी से बूढ़े हो जाते हैं और हमें आनंद नहीं मिलता है। जवानी बिता देते हैं, बुढ़ापा हो जाता है, बूढ़े होके मरने तड़पते हैं, बिस्तर सैया पे बैठ जाते हैं, बच्चा कहने पे नहीं चलता, औरत कहने पे नहीं चलती। जिसके लिए हमने सारा धन दौलत पैसा इकट्ठा किया वो भी हमारे कहने पे नहीं चलता, हॉस्पिटल के बेड में पड़े हैं, इंजेक्शन दवाई गोली, क्योंकि हमारे कर्मों का फल है ना। और जिस विधि से उन्होंने लिखा है वो विधि से हमें चले जाना। तो मेरा सजेशन क्या है कि सब करो। मैं ये नहीं बोलता कि पैसा मत कमाओ, घर मत बनाओ, परिवार मत बनाओ, शादी मत करो, सब करो, लेकिन ये सब करते हुए उस भगवान को भी याद करो। और उस भगवान को सच्चे दिल से याद करना है, तभी वो भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अधूरे मन से नहीं, दिखावटी नहीं कि नहीं मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ लोगों को दिखाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छी गाड़ियों में घूमता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। अच्छे महलों में रहता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। इस सारी चीजों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इस सब चीजों से लेना देना होता तो भगवान तो सबको मिल जाते, लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाना है तो ये सारी चीजों को होते हुए भी सच्चा दिल लगाना। अगर ऐसा होता तो पहले के ऋषि मुनि लोग जो बड़े बड़े संत हुए हैं, राजा भर्तृहरि हुए हैं, बुद्ध भगवान हुए हैं, और भी बड़े सिद्धार्थे, और भी बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जो सब जंगल में जाके गुरु के शरण में गए, तब जाके भगवान उनको मिले। सूरदास जी पहले उनका सूरदास जी नाम नहीं था, पहले उनका नाम था बिल्वामंगल, बाद में सूरदास नाम पड़ा। चिंतामणि
वेश्या के साथ उन्होंने बहुत प्रेम व्यवहार किया था। उस वेश्या के बिना उनको चैन नहीं पड़ती थी। उस वेश्या ने ताना मार के उनको घर से भगा दिया, और जब ताना मार के उनको भगा दिया, फिर जाके बोले कि अब तू मेरी नहीं हो सकती चिंतामणि, तो मैं संसार में किसी का नहीं हो पाऊंगा। और वो चले गए, घर छोड़ के। और जा गए तो मंदिर में पुजारी बन के पूजा करते थे, और पूजा करते करते एक सुंदरी नई नवेली दुल्हन आई थी पूजा पाठ करने के लिए, और जब उसको देखा तो फिर से वे लोग मंगल मोहन हो गए, मोहित हो गए उसके पीछा करते उसके घर पे चले गए। और घर पे गए, उसको देखा फिर से सुंदरता को, और खीला मंगाया, आंखों में मार दिया, आंख अंधे हो गए, और घर से निकले और घूमते घामते रास्ते में कुएं में गिर गए। और जब कुएं में गिर गए, जब सब तरफ से सब रास्ते बंद हो गए, तब भगवान को याद, भगवान आए और उनको ऊपर निकाले, और तब जाके वहां से सूतासुर का नाम हुआ। जब सब सहारे टूट जाते हैं, जब सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं, जब जिससे सब कुछ जब नष्ट हो जाता है, तब भगवान याद आते हैं। आज तक जितने लोगों ने भगवान को पाया है, मेहनत किया है, उनके पीछे पड़े तो मिलते हैं। दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, आप करके देखो, हर चीज मिलेगा। राम राम।